महापुराण की कथा कहती है, बड़े ध्यान से सुनना। कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए, कभी जीवन में तुम्हारे घर में गौ माता हो या कोई गौशाला हो और तुम्हें मालूम है कि ये गाय का ही दूध है, ये गौ माता का ही दूध है, तो कभी जीवन में अगर मौका मिल जाए और अगर तुम्हें कोई कह दे कि तेरी किस्मत में सुख नहीं है, तेरी किस्मत में धक्के खाना लिखा है, तेरी किस्मत में दुख लिखा है, तेरी किस्मत में हमेशा धक्के खाना लिखा है, कोई कह दे तुमको, तो उसकी सुन लेना। और आखिरी में केवल बेलपत्री का ये बीच वाले भाग पर गौ माता, अगर देसी गाय अगर कहीं हो, उसका अगर दूध सुबह का समय का मिल जाए, शाम का दूध नहीं, सुबह का यदि दूध मिल जाए, इस बेलपत्री के मध्य भाग में, आप लोग आस्था चैनल पर आप इस पत्ती, बीच की पत्ती के मध्य भाग में थोड़ा सा दूध लगाकर, नीचे के भाग में भी थोड़ा सा दूध लगाकर, दोनों पत्तियों में गाय का घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर कभी मौका मिल जाए जिंदगी में एक बार, किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन शिवलिंग पर अगर लगा दिया जाए, जिंदगी में दुख तुम्हारे आसपास भी नहीं भटक सकता, सुख की अनुभूति होगी। दुख में भी सुख आएगा, किस्मत में दुख लिखा है वो तो आएगा, पर दुख में भी सुख की अनुभूति होगी। आएगा दुख, पर दुख भान नहीं होने दे। पाँव में अगर ठोकर लगी है तो थोड़ी तो चोट लगेगी, पर जूता पहने हो तो ज्यादा लगेगी क्या? जम के तो बोलो रे, नहीं लगे, क्योंकि जूता पहन रखा है, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है, तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा, तुमने पहले से सेफ्टी कर रखी है तो चोट नहीं लगेगी। ठोकर लगी, कष्ट हुआ, पाँव में थोड़ा कष्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ। अगर नंगे पैर होता, चोट लगती तो ज्यादा ज्यादा आनंद। अब बेलपत्री बीच वाली पत्ती पर ऊपर जम के बोलो, गाय का दूध, नीचे घृत, दोनों साइड घृत, बाबा का आनंद करते हुए शंकर के शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन। कितना भी कोई लिख दे, कोई तुम्हारे भाग्य को भी लिख कर दे कि तेरी किस्मत में ये दुख लिखा है, आएगा दुख, मना नहीं, पर एक बेलपत्र और गौ माता का दूध जीवन में कितना बड़ा भी दुख आ जाए उसको टाल देता है। इसलिए शंकर जी का अभिषेक गाय के दूध से होता है। गाय के दूध से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक होता है। अब आज के जमाने में तो ना जाने कहाँ कहाँ का दूध लेकर आ जाए, तो भगवान शंकर को थैली का दूध, पाउडर का दूध, ना जाने कौन कौन सा, पर नहीं, भगवान के साथ में कभी छल नहीं करना। अगर आपके पास में गाय का दूध हो तो शिव जी को चढ़ाओ, गाय का दूध नहीं हो तो कोई नहीं कहेगा तुमसे कि दूध चढ़ाओ, आप तो भगवान शंकर को जल चढ़ा के आ जाओ। जल भी नहीं हो, बेलपत्र चढ़ा दो, बेलपत्र नहीं हो, शिव जी की उठा के शिव जी को चढ़ा दो। अब वो बेलपत्र भी नहीं हो तो भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू लगा दो, झाड़ू भी नहीं हो तो अपने पास जो कपड़ा उससे भगवान के मंदिर को पोंछ दो, वो भी नहीं हो सके तो मंदिर में शंकर जी के ऊपर जो फूल पत्ती पड़े हैं उसी को उठाकर भगवान शंकर का श्रृंगार कर दो। ये भी नहीं बने तो उनके दरवाजे पर जो दिए लगे पड़े हैं, ठंडे हो गए, बुझ गए, उन दियों को उठा के कोने में ले जाकर रख दो। अगर इतना भी ना बने तो मंदिर में कहीं जाला हो रहा हो, गंदगी हो रही हो तो उसको झाड़ दो। इतना भी ना बने तो मंदिर के बाहर से निकल कर जाओ तो शिखर का दर्शन करते हुए चले जाओ तो जीवन का कल्याण हो जाता है। शिखर दर्शनम सर्व पापनाश। घर में गाय नहीं रख सकते, गाय नहीं पाल सकते, तो अपने घर से प्रयास करना कि कम से कम कुछ नहीं तो 1 रुपया ऐसा निकले जो गौ माता के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए और हमारे लिए जिंदगी में सार्थक था। कलयुग को राम जी से तकलीफ नहीं, कलयुग को कृष्ण भगवान से तकलीफ नहीं, कलयुग को सबसे ज्यादा तकलीफ है तो गौ माता से तकलीफ।
गाय से तकलीफ। क्यों? गाय की अगर सेवा होगी तो कलयुग को भागना पड़ेगा। गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग नष्ट हो जाएगा। गौ माता की सेवा होगी तो कलयुग बर्बाद हो जाएगा। तो कलयुग क्या करता है कि गाय माता की सेवा नहीं होने देता। कलयुग क्या करता है कि गौ माता की सेवा में विघ्न उत्पन्न करता है। कलयुग क्या करता है, गाय को बचाने की जगह कलयुग गाय को काटने के लिए तत्पर रहता है। आप जरूर देंगे। आज एक कोई माता जी कह रही थी, किसी ने एक मैसेज करा होगा सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कि गुरु जी से पूछना, हम भगवान का इतना भजन करते हैं, हम भगवान का इतनी भक्ति करते हैं, उसके बाद भी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? भगवान हमको देता क्यों नहीं? आप में से कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। कोई बैठे हैं यहाँ पर ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार कोई बैंक में नौकरी करते हो? हैं? ये बैठे, और भी लोग बैठे हुए हैं जिनके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते होंगे। आपके रिश्तेदार बैंक में नौकरी करते हैं, आपके परिचित बैंक में मैनेजर हैं, बैंक में इतना सारा रुपया आता है, आपका रिश्तेदार आपको बैंक में से निकाल कर 10 लाख दे देगा क्या? अरे बोलो तो जम के। तुम कहोगे अरे यार तुम बैंक का मैनेजर है, सारी बैंक तेरे हाथ में है, तू मुझको 10 लाख रुपए निकाल के दे दे। बैंक का मैनेजर देगा? नहीं देगा। क्या कहेगा? लोन ले ले, मैं थोड़ी फाइल आगे बढ़ा दूंगा, पर बैंक में से मैं रुपया नहीं दे सकता। अरे भाई तो पूरी बैंक तो तेरी है, सब कुछ तो तेरा है, तू मैनेजर है, बैंक तेरी, मैनेजर तू, सब तेरा है, तो तू एक काम करना कि इसमें से 10 लाख रुपए निकाल कर मेरे को दे दे। वो कहेगा मैं तुझे नहीं दे सकता, तेरे खाते में होगा तो उतना मैं तुझे निकाल कर दे दूँ। तेरे खाते में जितना होगा तुझे निकाल कर उतना दे दूंगा। ढीले काम करो, तेरे खाते में जितना है मैं उतना निकाल कर तुझे दूंगा, और तुझे अलग से कुछ नहीं दूंगा। भले मैं तेरा भाई हूं ना, तुम्हारे खाते में जितना दुख तेरे खाते में है उतना वो दुख देगा, और जितना सुख तेरे खाते में है उतना वो सुख देगा। पर एक काम जरूर करेगा, क्या? ज्यादा बैंक में तुझे बार बार चक्कर नहीं काटने देगा, एक बार में काम निपटा देगा, बार बार चक्कर नहीं काटने देगा। न हो जाए जैसे बैंक के मैनेजर से पहचान हो जाती है तो वो बैंक में से पैसा नहीं देता, जितना तुम्हारे खाते में होता है उतना देता है। पर अगर बैंक के मैनेजर से अगर तुम्हारी पहचान हो जाए तो वो बार बार चक्कर नहीं काटने देता। उसी तरह परमात्मा भी सुख और दुख ये तुम्हारे खाते में जितना है उतना देता है, पर परमात्मा ये 1,84,000 के चक्कर में बार बार काटने नहीं देता, एक बार में पार लगा देता। उसका मिलन हमारे भाव की शुद्धता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में ग्लूकोज नहीं। आप डॉक्टर को चेक करवाओगे तो आपके शरीर में ग्लूकोज निकलेगा, शक्कर निकलेगी। शक्कर, ग्लूकोज शरीर के अंदर होता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है। पर क्या प्रत्येक मनुष्य की शक्कर, प्रत्येक मनुष्य के शरीर का ग्लूकोज हाई और लो होता रहता है क्या? बोलो जम के। किसी किसी का शुगर हाई हो जाता है, किसी का शुगर लो हो जाता है, सबका नहीं। आपके घर में 25 लोग रह रहे हैं, 15 लोग रह रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर को दिखाने गए तो उसने कहा इसकी शुगर हाई है। ये समझें कि ये शिव तत्व की प्राप्ति करते हैं। सभी की शक्कर हाई नहीं होती, सभी की शुगर हाई नहीं होती, सभी की शुगर लो नहीं होती, किसी किसी की होती। किसी किसी पर भगवान कृपा करता है तब जाकर वो कथा तक पहुंचता है। घर में 15 सदस्य रह रहे हैं, सबकी सब भगवान शंकर को जल चढ़ाने नहीं जाते। कोई कोई घर में से भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए जाता है।
सब एक जैसे नहीं हो सकते। कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गौ माता की रक्षा के लिए अग्रण्य होता है, कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे रहता है, कोई ऐसा रहता है कि वो गौ माता को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा होता है कि पितरों के प्रति उसका आदर होता है, कोई ऐसा होता है कि वो पितरों को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में भगवान को प्रणाम करना जानता है, कोई ऐसा होता है कि मंदिर में भगवान की मूर्ति को भी पत्थर मानता है, कोई ऐसा होता है भगवान को प्रणाम करता है, और कोई ऐसा होता है कि भगवान का अपमान करता है।